अगर आप किसी काम को करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे, तो काम सही नहीं होगा। इसलिए पहले पूरी कोशिश करें, उस काम को शुरू करें, उस काम का अंत करें। इसके बाद आप परिणाम के बारे में सोचना शुरू करें कि हमने जो किया है, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। अगर आप इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो सफलता शीघ्र मिल जाएगी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सफल भी हो जाएँगे, इसका अधिक चांस होगा। लेकिन काम शुरू करने से पहले ही अगर आप उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे, तो शायद वो काम कभी शुरू ही ना हो पाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म प्रधान बनिए तो आपको इस कलयुग में मैं सफल बना दूंगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल आपको बताएगा आपके आने वाले 7 दिनों का हाल। भगवान ने क्या लिखा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ हो सकता है, क्या अच्छा, क्या बुरा, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब बात करते हैं आपकी राशि की। राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि की बात करें तो 8 तारीख को सरकार की तरफ से आपको कोई शुभ लाभ हो सकता है, कोई उपहार मिल सकता है। आप किसी भी कीमत पर बच्चों से तालमेल बिठाकर चलिएगा। आप संवाद, बातचीत में नम्र रहिएगा। 9-10 तारीख को आपको सोने की तरह सोने की खान की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब धन दौलत मिल सकता है, कुछ अचानक से प्राप्ति हो सकती है, आपके पिछले दिनों के किए हुए कामों का फल मिल सकता है। अनेक क्रियाकलाप आपके होंगे, खूब धन प्राप्त होगा, अचानक से कई प्राप्तियाँ हो जाएँगी जिसके बारे में सोचा ना हो। किंतु कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, आत्मचिंतन कर पाएँगे आप, संबंधों में मिठास और स्नेह भरा होगा। 11, 12, 13 तारीख को समय सही नहीं रहेगा। खर्च और यात्राओं का योग है, आपके सामने कुछ ऐसी समस्या आ सकती है जिसका निराकरण करना संभव नहीं होगा, यानी परेशानी बड़ी होगी। आप छोटी-मोटी विपरीत बातों से जल्दी घबरा जाएँगे। 14-15 तारीख को सम्मुख चंद्रमा की स्थिति सफलता दिखा रही है। दिसंबर के इस सप्ताह में धनु राशि वालों को जो भी कार्य करने को मौका मिलेगा, वो अपनी मन-मर्जी से काम करेंगे, लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कोर्ट केस या किसी विवादित मामले में आपको जीत मिल सकती है। कोई भी फँसा हुआ मामला निपट सकता है या आपका या आपके विरोधी आपसे समझौता करने की पहल कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी बड़े मंच पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा जातकों को का इस अवधि में मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ प्रमोशन हो सकती है, मनचाही फ़ील्ड मिल सकती है, मनचाहा काम मिल सकता है। काम में बदलाव हो सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छे मौके आ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सरकार से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएँगे, जिनकी मदद से आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस सप्ताह आपको आपके लव पार्टनर के साथ तालमेल देखने को मिलेगा। आपका लव पार्टनर भी आप पर प्यार लुटाता हुआ नज़र आएगा। शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ खुशी-खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे। धनु राशि वालों को इस सप्ताह में सोचे हुए काम अधिकतर पूरे होंगे, समय पर पूरे होंगे। मनचाही सफलता पाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करके चलना होगा। इस सप्ताह आपको अपनी स्वयं की ताकत, स्वयं की क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपने अनुभव पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखना चाहिए कि यू आर द बेस्ट।
अन्यथा आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग आपको धोखा दे देंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में कोर्ट कचहरी के मामलों में तो कुछ भागदौड़ के बाद आप सफलता पा लेंगे। पैतृक संपत्ति में कोई अड़चनें आ सकती हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप कोई बदलाव की सोच रहे हैं तो ये बदलाव दिख रहा है। कारोबार में परेशानियाँ कम होंगी। शुभचिंतकों की राय लेकर काम करें। रोज़गार में बड़े-बड़े फैसले लेने का ये महीना ये सप्ताह होगा। आपसी तालमेल घरवालों के साथ बिठाने की कोशिश करें। यदि व्यवसाय से पहले से जुड़े हैं तो जल्दबाजी या बहकावे में आकर किसी के अपने कारोबार में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, धन का निवेश मत करिएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी जिद और गुस्से पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपके वाणी की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ मेल मुलाकात में या किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। मन थोड़ा-सा बुझा-बुझा सा रहेगा। प्यार इश्क करने वाले लोगों का जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बीच-बीच में बनती रहेगी। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाकर पूजा करें। भगवान नारायण को केसर अर्पित करें। हनुमान चालीसा सुबह-शाम मिलाकर 7 बार दिन में कम से कम पढ़ें। हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने मंदिर जाएँ। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो काम बन जाएगा और मंदिर के पुजारी को कम से कम 4 किलो चने की दाल पीले कपड़े में लपेट कर कुछ दक्षिणा रखकर दान देने से अनेक प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। 70% समय शुभ है, 5 नंबर आपके लिए लकी है। अगर आप पीले रंग की चीज़ों को पहनते हैं या उसका दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये सप्ताह आपका और भी बेहतर हो सकता है। आने वाला हर वक़्त आपका और बेहतर हो सकता है जब आपकी जन्म कुंडली में सितारे मज़बूत होंगे। आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, अपने सितारों को मज़बूत बनाएँ। हम आपकी जन्म कुंडली को जाँचेंगे, परखेंगे और आपको बताएँगे कि कौन-सा सितारा आपको धोखा दे रहा है, कौन-सा सितारा आपके लिए अच्छा है। हम आपकी कुंडली को मज़बूत बनाएँगे, ग्रहों को मज़बूत बनाएँगे, उपाय बताएँगे। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। कमज़ोर कुंडली के साथ आप कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे जीवन में वो कौन-सा पत्थर है, जो घर बैठे-बिठाए माँ लक्ष्मी को आपके घर ला सकता है। जो घर बैठे-बिठाए आपके जीवन से कष्टों को दूर कर सकता है। जो घर बैठे-बिठाए आपके घर के बच्चों की बुद्धि में सद्बुद्धि डाल सकता है, शनि, राहु, केतु के असर को नष्ट कर सकता है। कौन से वो 2 पत्थर हैं जो जीवन में कमाल दिखा सकते हैं? आइए जानते हैं। आप में से अधिकतर लोग एक प्रश्न करते हैं कि हमारी किस्मत कब अच्छी होगी? कब हम सफल हो पाएँगे? इसका एक जवाब है, आपकी किस्मत अभी अच्छी हो सकती है, तुरंत। लेकिन उसको अच्छा करने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर आप नौकरी व्यापार में तरक्की चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, एक संपूर्ण जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, तो आप ये पत्थर पहने। इस पत्थर का नाम है पायराइट और उसके साथ में है लाजवर्थ। इन 2 पत्थरों का कॉम्बिनेशन, इन 2 पत्थरों का साथ आपके जीवन से अनेक कष्टों को मिटा देगा और माँ लक्ष्मी की कृपा को बरसा देगा। अब आप कहेंगे कि इन पत्थरों में इतनी ताकत है, क्या पत्थरों में वाक़ई ताकत होती है? क्या इन पत्थरों में इतनी ताकत है कि किसी इंसान की ज़िंदगी को ये सँवार सकते हैं? तो मैं यही कहूँगा, भगवान श्री राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो पत्थरों को स्पर्श किया और वो पानी में तैर गए और नदी समुद्र को पार कर लिया। ऐसे ही आपकी जो किस्मत के पत्थर, आपकी जो किस्मत है, जो पत्थर के रूप में डूबी हुई है, जब आप इन पत्थरों को पहनेंगे, तो ये पत्थर आपकी किस्मत को तैरा देंगे। यकीन मानिए, पत्थरों में बहुत ताकत होती है, बस अगर वो पत्थर सही हैं, सही तरीके से उनकी पूजा-पाठ की गई है, विधि-विधान से आपको दिए गए हैं, ओरिजिनल हैं, तो उनमें वाक़ई में ताकत होती है और हमारे पास इस बात का विशेष ख़्याल रखा जाता है कि हम आपको उच्च क्वालिटी के पत्थर दें, समय पर दें, प्राण प्रतिष्ठित करके दें। तो आप भी अपनी डूबी हुई किस्मत को अगर फिर से तैराना चाहते हैं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, तो L8 लिखकर भेज दीजिए। इन 2 पत्थरों का कॉम्बिनेशन आपकी ज़िंदगी को खुशहाल भर कर देगा और ये दोनों रत्न चाँदी में मढ़े हुए
अंगूठी या लॉकेट के रूप में आपको मिलेंगे। 10-10 कैरेट का एक पत्थर होगा, कीमत है 3100 रुपए। अभी फ़ोन करें, अभी ऑर्डर करें और भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे।